वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्त को स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखा था मेरे भाई, साइंस स्टार्ट किया था हम लोग। तो साइंस में हम लोग फिजिक्स के बारे में जाने कि फिजिक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे मेरे भाई केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, यानी केमिस्ट्री की सिलेबस है और सिलेबस के बारे में जानेंगे और केमिस्ट्री के कुछ विषयों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का अर्थ कुछ में रसायन विज्ञान। सबसे पहले ये वर्ड है रसायन विज्ञान। सबसे पहले रसायन विज्ञान क्या है, हमारे दिमाग में आता है कि आज तो पढ़ेंगे हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ना है। तो रसायन विज्ञान क्या है, तो हमारा दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन बना कि रसायन रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान क्या है। ये तो सबसे पहले हमारा दिमाग में क्वेश्चन आया कि सबसे पहले जैसे भैया हम लोग पढ़े थे, फिजिक्स पढ़े थे, यानी प्राकृतिक के अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता था। अब बायोलॉजी क्या है, हम लोग पढ़े थे, बायोलॉजी पढ़े थे मेरे भाई, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था, ठीक, उसे जीव विज्ञान कहते थे। उसके बाद हम लोग पढ़े आज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होगा, ठीक, तो परिभाषा इसको मेरे भाई कि रसायन का अध्ययन ही, देखिएगा रसायन विज्ञान क्या है, तो रसायन का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन रसायन का अध्ययन यानी स्टडी, अध्ययन अध्ययन ही अध्ययन ही रसायन रसायन विज्ञान विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान का अध्ययन यानी रसायन का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। जैसे अब बताइए कि यहाँ पर जो वर्ड आया रसायन, ये रसायन के अर्थ कुछ होता है, तब न जानेंगे कि रसायन तो समझ गए, रसायन तो समझ में ना आया सबसे पहले, तो डिफिनेशन समझे, रसायन का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता था। तब बताइए कि रसायन के अर्थ कुछ होता है। देखिएगा रसायन को हमको पार्ट के डिवाइड करते हैं, इसको शब्द के आधार पर इसको दो पार्ट डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। एक होता है रस, इसको रस अधन आयन, रस धन आयन में कुछ बनता है रसायन, रस धन आयन। तो रस के अर्थ होता है, रस का इंग्लिश में होता है सोल्यूशन, सोल्यूशन सोल्यूशन, और आयन का अर्थ होता है आयन, आयन ही होता है, सुनिएगा। सोल्यूशन मतलब बिलियन, सोल्यूशन के अर्थ कुछ होता है बिलियन, बिलियन बिलियन, और आयन के अर्थ होता है आयन, आयन के अर्थ आयन। अगर कहने का मतलब मेरे भैया कि यहाँ पर पढ़ना है बिलियन के बारे में। बिलियन कहने का मतलब कि कौन सा, जिस केमिकल जैसे हम लोग किसके पढ़ते हैं, सर्वत के है, सर्वत एक प्रकार बिलियन है, उसी प्रकार सेम टू सेम यानी बिलियन का पढ़ना है। बिलियन का बिलियन आयन मतलब जिसे प्लस माइनस, जिसका प्लस माइनस जिसे चिन्ह रहता है उस इसमें उसे आयन कहते हैं। यानी बिलियन में पढ़ना है तो रसायन में ये सब पढ़ लिए कि रस धन आयन, इसी को रसायन कहते हैं, यानी बिलियन के बारे में। तो पता चलेगा कि रसायन में हम लोग ज्यादातर बिलियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, चैप्टर पूरा बिलियन है। रसायन रसायन का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। अच्छा बताइए रसायन विज्ञान है, जो रसायन विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं। रसायन विज्ञान को रसायन, जैसे हम लोग कहते थे ना भैया कि जीव विज्ञान को अंग्रेजी में, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते थे, और भौतिक विज्ञान को हम लोग इंग्लिश अंग्रेजी में साइंस फिजिक्स कहते थे। उसी प्रकार हम लोग रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रसायन रसायन विज्ञान विज्ञान को अंग्रेजी में अंग्रेजी अंग्रेजी में कुछ कहते हैं मेरे दोस्त, तो केमिस्ट्री कहते हैं, CHEMISTRY, केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। पूछेगा मेरे भाई कि रसायन विज्ञान क्या है, सुनिए, पूछेगा रसायन विज्ञान क्या है, तो बोलिएगा रसायन विज्ञान के रसायन का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। इसको रसायन के अर्थ समझने के लिए दो, रस और आयन। रस का अर्थ सोल्यूशन होता है, आयन का अर्थ आयन होता है। जिसमें सोल्यूशन के बारे में पढ़ जाए और बिलियन के बारे में पढ़ा जाए तो चलो मेरे भाई, यानी आयन और बिलियन सोल्यूशन का पढ़ा रसायन कहलाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जबकि पूछा है रसायन विज्ञान का अंग्रेजी में कुछ कहते हैं तो केमिस्ट्री कहते हैं। बताइए केमिस्ट्री जो वर्ड है, ये केमिस्ट्री शब्द कैसा शब्द है, तो बोले केमिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। जो केमिस्ट्री शब्द है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री शब्द शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के
शब्द है। पूछा मेरा भाई केमिस्ट्री शब्द किसका, बताइए केमिस्ट्री शब्द कहाँ का, तो बोलिए ग्रीक भाषा का शब्द है। बताइए केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री पूछा केमिस्ट्री किस शब्द से मिलकर बना है, आपसे सवाल करते हैं बताइए, जैसे एग्जाम्पल तो बताइए, हम आपसे पूछते हैं कि शरबत लाते हैं, तो बताइए शरबत कुछ कुछ से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे पानी और चीनी का मिश्रण से शरबत बना है, ठीक। तो बताइए केमिस्ट्री शब्द है, केमिस्ट्री शब्द किससे मिलकर बना है, तो केमिस्ट्री शब्द है मेरा भाई कीमिया शब्द से मिलकर बना है। सुनिएगा, पूछा केमिस्ट्री शब्द किससे मिलकर बना है, जैसे आपसे एग्जाम्पल पूछे ना कि बताइए आप शरबत जिसे गिलास लिए, ठीक, तो ये बताइए जो शरबत है वो किससे मिलकर बना है, तब बताइएगा पानी प्लस चीनी का मिश्रण से बना है, ठीक, शरबत बना है। उसी प्रकार बताइए केमिस्ट्री जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है, तो बोलिए केमिस्ट्री शब्द, यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई, केमिस्ट्री शब्द, केमिस्ट्री शब्द कीमिया, कीमिया शब्द से, कीमिया शब्द से मिलकर, मिलकर बना है, कीमिया शब्द से मिलकर बना है। अच्छा पता है कीमिया शब्द है, तो कीमिया के अर्थ कुछ होते हैं मेरे भाई, यानी मेरे दोस्त यहाँ कीमिया के अर्थ कुछ होगा, कीमिया यानी कीमिया, कीमिया का अर्थ, कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का मतलब काली मिट्टी, काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी। अच्छा कीमिया का अर्थ क्या होता था, काली मिट्टी, कीमिया का अर्थ काली मिट्टी। जैसे यहाँ समझे, जैसे यहाँ तक हम लोग पढ़े कि रसायन विज्ञान का है, तो रसायन का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन को समझने के लिए हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रसायन रस धन आयन, रस करता सोल्यूशन और आयन, यानी सोल्यूशन और आयन जहां जिक्र करेगा उसे कहलाएगा रसायन का लगा। जब उसके बाद हमने पढ़ा रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द कहाँ का शब्द, बोले ग्रीक भाषा का शब्द है, और केमिस्ट्री शब्द को शब्द कीमिया शब्द से मिलकर बना है, और कीमिया का अर्थ होता है कुछ काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल होता है। अच्छा पता है कीमिया शब्द है मेरे भाई, जो हम लोग बोले केमिस्ट्री, जो कीमिया, कीमिया बोले ना, तो कीमिया शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, या केमिस्ट्री शब्द बोले या कीमिया शब्द, केमिस्ट्री पूछा तो केमिस्ट्री शब्द कहाँ के है, तो बोले ग्रीक भाषा शब्द है, जबकि पूछा कीमिया शब्द है, जैसे कीमिया शब्द कहाँ से, आप कहा सकते भैया ना, जैसे कीमिया शब्द कहाँ से है, तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री को कहते हैं, केमिस्ट्री शब्द कीमिया शब्द से मिलकर बना है, और कीमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी, तो कीमिया शब्द को भी तो उत्पत्ति हुआ होगा, तो कीमिया शब्द की उत्पत्ति इजिप्ट से हुआ, कहा मेरे भाई, इजिप्ट से। पूछा कीमिया शब्द की उत्पत्ति, कीमिया शब्द की, कीमिया शब्द की उत्पत्ति, कीमिया शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति कहां से हुआ, तो इजिप्ट से, इजिप्ट से हुआ है, कहा हुआ, इजिप्ट से, इजिप्ट से हुआ। मुझे कीमिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ, तो बोलेगा इजिप्ट से हुआ। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, यहाँ पर नोट डाउन करते चल रहे हैं मेरे भाई, ना तो ना नोट कर पाए, अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हम टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक देंगे, वहां पर आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां से नोट्स प्राप्त करके आराम से बैठ कर डाउनलोड करके अपना लिख लीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत ना समझने में। तो यहाँ तक समझ गए हम लोग कि कीमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी होता है मेरे भाई, यानी ब्लैक सॉइल इंग्लिश में बोलते हैं, और कीमिया का अर्थ, इस कीमिया शब्द की उत्पत्ति इजिप्ट से हुआ है, इजिप्ट से हुआ है। अब देखिएगा, इसको क्लीन करते हैं यहाँ पर। अच्छा बताइए पीछे हम पढ़ाए थे ना, तो आप बताइए कि फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो आप लोग जवाब पूछ देगा कि न्यूटन है, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन। जब पूछेगा फादर ऑफ बायोलॉजी, बताइए तो बायोलॉजी के पिता कौन है, तो आप पूछ कहेंगे अरस्तु, कौन है, अरस्तु। ये तो कोई दिक्कत ना, रसायन विज्ञान का अध्ययन, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, कि मैं सब कुछ पढ़ी। अब बताइए जैसे हम लोग पढ़े थे ना, फादर ऑफ फिजिक्स पढ़े न्यूटन, फादर ऑफ पूछे बायोलॉजी पढ़े तो अरस्तु, ठीक, उसी प्रकार से बताइए फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो लिखना है मेरा भाई ना कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत ना होगा, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पता है, यानी रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो एंटोनी लेवोजियर, लेवाइजियर बोलते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री के पिता कौन है, एंटोनी लेवाइसियर, एंटोनी, एंटोनी, एंटोनी लेवाइसियर, लेवाइसियर, लेवाइस, लेवाइसियर, लेवाइसियर, ठीक, एंटोनी लेवाइसियर। बताइए एंटोनी लेवाइसियर जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री है, एंटोनी लेवाइसियर ने सबसे पहले
जो 28 वर्ष की उम्र में इन्होंने एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री एक बुक पब्लिश किया था। पूछे 28 वर्ष में इनको एंटोनी लेवाइसियर ने 28 वर्ष की उम्र में 28 वर्ष के उम्र में 28 वर्ष के एक बुक पब्लिश किए थे। कुछ बुक पब्लिश किए थे जिसका नाम था कुछ इलामेंट ऑफ केमिस्ट्री। इलामेंट इलामेंट ऑफ कुछ तो केमिस्ट्री, इलामेंट ऑफ केमिस्ट्री। इतने नहीं बताइएगा, जो इलामेंट ऑफ केमिस्ट्री कुछ किए थे एंटोनी लेवाइसियर है जो बुक पब्लिश किए थे इलामेंट ऑफ केमिस्ट्री। और इन्हों हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो होता ना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन भी एंटोनी लेवाइसियर साहब ने किए थे। लेवाइसियर साहब किए थे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम प्रतिपादन किसने किया था? एंटोनी लेवाइसियर ने। एक समय की बात है जब इन्होंने हाइड्रोजन, इतने नहीं, इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नोट डाउन करते चलेगा, स्टार का लगा पॉइंट लगा चलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सबसे पहले नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एंटोनी लेवाइसियर थे। ठीक, एंटोनी लेवाइसियर। पूछा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नाम किसने दिया था? एंटोनी लेवाइसियर थे। मगर दोनों को खोज करने वाले व्यक्ति थे विल्हेम सिलेर थे। और विल्हेम दो व्यक्ति थे, विल्हेम सिलर एगो और शायद याद नहीं है, जो 1778 ईस्वी में किए थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को खोज करने वाले थे। ये दोनों को पता नहीं चला था कि इनको नाम कुछ इधर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नाम दोनों का हम तो बोल रहे हैं ना, उनको पता नहीं था कि सिंबल कुछ नाम धरे और इसको सिंबल क्या नाम धरे। तो एंटोनी लेवोइयर साहब ने बताया कि इसको हम हाइड्रोजन नाम धरिए और इसको ऑक्सीजन नाम धरिए। तब इन्हीं को यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नाम करता पूछेगा कि नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? एंटोनी लेवाइसियर थे, जो 1828 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसको एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री नाम था। ठीक, और इनको एक पत्नी थी, नाम था शायद मेरी एडिन, ऐसे कुछ नाम था, जो इनकी पत्नी धर्म पत्नी थी। तो यहाँ तक हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में इतना जिक्र कर लिए। तो हम लोग अब पता चल आगे करेंगे कि केमिस्ट्री है तो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब सबके बारे में पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले चैप्टर हेडिंग डालें कि हम लोग केमिस्ट्री में कौन-कौन चैप्टर पढ़ना है। तो हम लोग केमिस्ट्री में सबसे पहले कौन-कौन चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में हेडिंग डालते हैं। चैप्टर का नाम अब अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग अब 2027 के लेकर तैयारी कर रहे हैं। 2027 के यानी केमिस्ट्री का चैप्टर का नाम दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए चैप्टर का नाम, अंडरलाइनिंग कर दीजिए। सबसे पहले पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं इक्वेशन, यानी समीकरण। पहला हमारा पढ़ना है मेरे भाई या मेरे दोस्त, रासायनिक 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 अभिक्रिया अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन। सुनिएगा, केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन हमारा पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म तथा लवण। अम्ल, भस्म तथा लवण। अम्ल, भस्म तथा लवण। तीसरा चैप्टर शायद तीसरा चैप्टर धातु अधातु, धातु और अधातु, अधातु। और चौथा चैप्टर के नाम है मेरे भाई, देखिएगा चौथा चैप्टर का हम नाम बता रहे हैं, कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके कंपाउंड यानी यौगिक। इसके यौगिक कहने का मतलब कंपाउंड, कार्बन तथा इसके यौगिक। और हम लोग 5वां चैप्टर में पढ़ना है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त, बोलिए आवर्ती है, हाँ, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, आवर्ती वर्गीकरण। और 5वां पढ़ना है मेरे भाई, यहाँ पर सॉरी 6ठा चैप्टर पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, यानी प्राकृतिक संसाधन को कैसे हम लोग बचाएं। प्रबंधन मतलब बचाओ, ठीक। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, प्राकृतिक
संसाधन सं संसाधन 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 का प्रबंधन प्रबंधन प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। यहाँ तक कोई दिक्कत नोट डाउन करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला चैप्टर पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर पढ़ना मेरे भाई अम्ल, भस्म और लवण, तीसरा में धातु और अधातु, कार्बन, चौथा चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक कंपाउंड, पांचवा चैप्टर पढ़ना तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का अवर्त वर्गीकरण वही है तत्वों का वर्गीकरण सिंपल। छठा प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, प्राकृतिक यानी प्राकृतिक संसाधन जितना भी हमारे यहाँ उपलब्ध है संसाधन उसको कैसे बचाए हम, ठीक, उसके बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ना चैप्टर के नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ तक हम लोग पीछे रिवाइज नहीं कर रहे थे। बताइए फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन, तो बोलेंगे एंटोनी लेवाइसियर। एंटोनी लेवाइसियर सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नाम देने व्यक्ति कौन थे, तो एंटोनी लेवाइसियर थे। तो पूछेगा कि एंटोनी लेवाइसियर थे, एंटोनी लेवाइसियर का एंटोनी लेवाइसियर जो केमिस्ट्री को क्या था, पिता का आया था। यहाँ तक भी कोई दिक्कत न है। तो इसको हम क्लीन करते हैं, यहाँ पर इसको क्लीन करते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे मेरे भाई। अगर पिछले वीडियो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साइड नहीं देखे होंगे, केमिस्ट्री के साइड तो पढ़ा ही रहे अभी, तो इसके बाद अगर मान ली फिजिक्स के आप लोग नहीं देख पाए होंगे फिजिक्स और बायोलॉजी का, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दीजिए यूट्यूब पर, संघर्ष ऑनलाइन क्लास सर्च मारिएगा तो वहां पर मिल जाएगा बेहतर तरीका। क्योंकि 2027 के लिए हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी तो बेसिक स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ना है, पहला चैप्टर के नाम कुछ है रासायनिक 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 अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अभिक्रिया अभिक्रिया एवं समीकरण, समीकरण रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। ये हमारा पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमारा पढ़ना ना है दोस्त, सुनिएगा, सबसे पहले पढ़ना चेंज पढ़ना, समझिएगा चेंज कैसे समझाते हैं। चेंज, अब चेंज पढ़ाएंगे तो चेंज कैसे होगा। देखिए कि यहाँ पर हम एक डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आता है तो ठीक है, वरना परिभाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आप समझने का प्रयास करिए, हर हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अगर तनी मनी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है दोस्त, तो लाइक करते चलिएगा, ठीक। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको लोग अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। और 100% आपको हम मैथ, हिंदी और साइंस, ये तीनों में तो एकदम गर्दा उड़ा देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब देखिए, आप इसको नाम धरते हैं हम गोलू, इसको नाम कुछ धरे गोलू, और ये कुछ है कल्लू, कुछ है कल्लू है, समझिएगा। ये गोलू है, ये कल्लू है, ये गोलू और ये कल्लू। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं कल्लू के, देखिए ये कल्लू है, और इनको ये गार्जियन है, इनको यानी गोलू के गार्जियन यहाँ, गोलू के गार्जियन यहाँ। चलिए गोलू के गार्जियन को हम थोड़ा सा बवाल बना दे रहे हैं, ये गोलू के गार्जियन है। और ये भी देखिए यहाँ पर कल्लू के गार्जियन, यहाँ कल्लू के गार्जियन। कल्लू के कौन है, गार्जियन है, समझने के लिए। चलिए लीजिए, कल्लू के गार्जियन है। ये गोलू और कल्लू क्या कर रहा है दोनों ना, ये मिट्टी में खेल रहा है, सुनिएगा, मिट्टी में खेल रहा है। परिवर्तन आपको चेंज पढ़ा रहा है, चेंजिंग कैसे होता है समझिएगा। गोलू और कोली कोची कर रहा है, दोनों मट्टी में खेल रहा है। कैसे खेल रहा है, तो मिट्टी में खेल रहा है, ये दोनों मिट्टी में खेल रहा है। तो इनको पिताजी आया, दोनों के पिताजी आए, दोनों के दो लपड़ मारे, सुनिएगा, ये दोनों के मारे तो दोनों रोवित रोवित घर चल गया। अब कहा ना मारे कि दोनों पढ़े के टाइम पर अभी तक खेरा तो नहीं सुधरेगा, तो नहीं सुधरेगा। तो क्या किया ना, सुनिएगा, गोलू का किया कि गोलू कुछ दिन के बाद अगला दिन का किया ना कि पढ़ ले, कॉपी किताब लेकर बैठ के सुधर गया। इसको कोचिंग में परिवर्तन हुआ, कोचिंग में परिवर्तन हुआ कि तुरंत सुधर गया, नहीं कहने का मतलब वापस नहीं खेलने गया, समझिएगा। यानी ये क्या किया कि सुधर गया, वापस से खेलने नहीं गया, बल्कि वो पढ़ने लगा, बल्कि इसको खेलने दोनों नहीं लगा। बल्कि क्या किया कि एक दिन सुधारला के बाद, सुनिएगा, कल्लू का किया कि अगला दिन पिताजी मारे ना,
फिर अगले दिन शांत रहा, फिर दूसरे दिन जाकर कर लगा, खेलने लगा। यानी यहाँ पर दो सिचुएशन मान, एगो परिवर्तन हुआ, एगो परिवर्तन हुआ किसमें, इसमें हुआ परिवर्तन हुआ। कि परिवर्तन किसमें हुआ था, परिवर्तन इसमें हुआ कि वापस कुछ हुआ नहीं गया। जैसे खेलने, जैसे ये खेल रहा था, ये खेल गोलू गया मगर ये कल्लू नहीं गया, तो इसको परिवर्तन हुआ, मगर इसको परिवर्तन कुछ हुआ नहीं हुआ। कुछ समय के लिए परिवर्तन हुआ, फिर वापस कुछ हुआ, खेलने ही लगा। तो इस समझ में कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो, यानी चेंज कितने प्रकार के होते हैं, दो। यानी लड़का एक बार पिटाया सुधर गया या वापस खेलने नहीं गया, एक परिवर्तन हुआ। दूसरा कि एक बार पिटाया फिर खेलने वापस चल गया, तो इसको परिवर्तन नहीं हुआ। समझिएगा, एगो परिवर्तन हुआ, एगो में परिवर्तन नहीं, वापस उसी अवस्था में फिर आ गया, अभी वापस उसी अवस्था में नहीं आया। कौन आया, तो गोलू नहीं है, बल्कि एक कुछ कल्लू आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी पूछे परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखिएगा आप लोग परिवर्तन समझाते हैं। परिवर्तन, परिवर्तन इंग्लिश से बोलते हैं चेंज। परिवर्तन यानी कि चेंज। चेंज कितने प्रकार के होते हैं, अरे चेंज वो नोट ना, जैसे 1 2 रुपया, 1 2 3 रुपया वाला चेंज नहीं बोल रहा है, अरे केमिस्ट्री वाला चेंज। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, सुनिएगा, एगो फिजिकल चेंज होता है, एगो केमिकल चेंज होता है। फिजिकल, फिजिकल चेंज, चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज को हिंदी में बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक, भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन। और केमिकल चेंज को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन। अब बताइए यहाँ पर भौतिक परिवर्तन बताइए किसे कहते हैं। देखिएगा सेम टू सेम, जैसे गोलू था, एक दिन पिटैला के बाद सुधर गया, वापस फिर उसी अवस्था में नहीं गया, समझिएगा बात को, वापस उसी अवस्था में नहीं गया, बल्कि कल्लू पिटैला के बाद एक दिन पेट आया तो सुधर आ गया, कुछ दिन के कुछ टाइम के लिए सुधरा, फिर वापस खेलना ही चल गया, इसको में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल तो बताए, जैसे कल्लू खेलने गया था तो इसको गार्जियन मारे, ठीक, फिर एक दिन फिर थोड़ा सुधरा और फिर जाके फिर खेलने लगा, इसमें कोई परिवर्तन हुआ, फिर वापस उसी मूल अवस्था में आ गया, यानी खेलने ही लगा। सेम टू सेम भौतिक परिवर्तन का डिफिनेशन क्या है, कल्लू से समझिएगा। डिफिनेशन कहाँ समझेगा, तो कल्लू से। तो बोलिएगा जैसे कल्लू क्या, तो बोलिए कल्लू से डिफिनेशन समझिए कि भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन कहते हैं जो एक अवस्था में, सुनिएगा, एक अवस्था में परिवर्तन होने के बाद, जैसे ये लेकर पिटाई के बाद कुछ देर सुधर गया था कौन, कल्लू, फिर वापस उसी अवस्था में कुछ लगा, खेलने लगा था, तो वही भौतिक परिवर्तन क्या है, तो भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं, ठीक, जो कुछ समय के बाद, यानी भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो आपस उसी, यानी अपने मूल अवस्था से, यानी अपने अवस्था से चेंज होने के बाद वापस उसी मूल अवस्था में आ जाता है। यानी भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो एक बार अवस्था में चेंज होने के बाद, यानी अवस्था में चेंज होने के बाद वापस उसी मूल अवस्था में आ जाता है। जैसे एक बार पिटाइला के बाद फिर वापस खेलने लगा, सुधर सुधर तो नहीं, ये कुछ हुआ, कल्लू कौन सा है समझिए, कल्लू कौन सा है, तो भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल, फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, ठीक। जबकि कल्लू कौन सा होगा, रासायनिक चेंज होगा, सुनिएगा, रासायनिक यानी केमिकल चेंज होगा। जैसे गोलू एक बार पिटाया तो वापस उसी अवस्था में ना गया, जैसे एग्जाम्पल तो बता रहे, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल बताए। अब बताइए कभी देखे हैं बर्फ, देखे हैं बर्फ, बर्फ मतलब समझे, बर्फ, बर्फ किससे मिलकर बना है, जैसे मान लीजिए बर्फ का सिल्ली है, आप लोग तो आइसक्रीम खाए होंगे, चलिए आइसक्रीम बना देते हैं, लीजिए ये आइसक्रीम है, तो ये आइसक्रीम है, तो बर्फ को तो देखो, तो बर्फ जैसे निकलता ना यहाँ पर, देखिए यहाँ ये बर्फ है, ठीक, तो बर्फ किससे मिलकर बना है, पानी से मिलकर बना है, पानी से मिलकर बना है, तो बर्फ को कुछ समय के बाद रख दीजिए ना, तो ये कंटेनर में रख दीजिएगा, तो कंटेनर वाला ये जो बर्फ रख दीजिए कंटेनर में, तो कंटेनर में कुछ हो जाएगा, पूरा पिघल कर कुछ होगा, बर्फ पिघल जाएगा, पूरा बर्फ कुछ होगा, पिघल जाएगा टोटल, इसका मतलब पानी के रूप में हो गया। ऐसी पानी को फिर ठंडा कर दीजिएगा और बर्फ के ऊपर साचा में डाल दीजिएगा, तो ये बर्फ की तरह तैयार हो जाएगा, यानी वापस उसी मूल अवस्था में आ गया। जिस पर कल्लू को कितनों मारे फिर वापस खेलना ही गए, उसी प्रकार यानी फिजिकल चेंज था, फिर वही जैसे फिर जब यानी गल गया और फिर वापस डाले तो ठंडा किए तो कुछ जम गया, यानी भौतिक परिवर्तन हुआ। यानी एक अवस्था में चेंज होने के बाद वापस उसी मूल अवस्था में आया था, उसका कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कहते हैं कि बर्फ का जमना, यहाँ तो कोई दिक्कत समझना होगा। अच्छा बताइए नमक का पिघलना, जैसे पानी में नमक, पानी और नमक का मिश्रण, जैसे कहने का मतलब पानी और नमक दोनों प्राप्त कर सकते, कैसे, हमको चाहिए कहा पानी और नमक दोनों फेंट दिए, तो कहे नमक हमको दो, तो कहा कहना कि गर्म कर देंगे तो पानी उड़ जाएगा, नमक कुछ बच जाएगा, यानी कुछ होगा हमारा फिजिकल चेंज। घोर दिए तो पता तो न चला था, दोनों मिक्स करता, मिक्स था, तो पता चलिए फिजिकल चेंज वापस उसी मूल अवस्था में आ गया, हमको नमक प्राप्त हो गया। अब केमिकल चेंज क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, जैसे भोजन हम खा लिए, भोजन संभव है ना, ना,
तो केमिकल परिवर्तन क्या है? केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो एक अवस्था में चेंज होने के बाद वापस उसी मूल अवस्था में नहीं आए। जिस प्रकार से जैसे गोलू पिटाइला के बाद वापस फिर खेलने गया, नहीं गया था, उसी यानी गोलू एक कोच हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो एक अवस्था में चेंज होने के बाद वापस उसी मूल अवस्था में नहीं जाता है, नहीं आता है, क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। अच्छा बताइए, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा, इसको आपको छोड़ देते हैं। ठीक, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन हम बताएं, जिसे बताइए भोजन का पचना। ठीक, और लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगा तो लोहा टूट टूट के गिर जाएगा, तो लोहे में जंग लगना कुछ रासायनिक परिवर्तन हो गया। बताइए दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, जैसे दूध है और दूध से दही बनना, फिर कहेगा दही हमको, दही से हमको दूध दो, कभी संभव है? दही से माठा मिल सकता है मगर दूध नहीं मिल सकता है, यानी वापस उसी मूल अवस्था में आ सकता है, दूध में नहीं आ सकता है। माठा मिल सकता है मगर दूध नहीं मिलेगा, तो यानी परिवर्तन में चेंज नहीं हुआ तो कौन कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। परिवर्तन में चेंज नहीं होगा तो रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन में चेंज होगा तो, परिवर्तन में चेंज होगा तो कौन? भौतिक परिवर्तन, यानी उसी मूल अवस्था में आएगा कौन? याद रखिए, ये मूल अवस्था में वापस आ जाएगा, बदली मूल अवस्था में नहीं आएगा, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अगर इसको डिफिनेशन बोल देते हैं, भौतिक परिवर्तन की डिफिनेशन लिख लीजिएगा। देखिए, भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं, भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो एक अवस्था में चेंज होने के बाद वापस उसी मूल अवस्था में आ जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बल्कि रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो एक अवस्था में चेंज होने के बाद वापस उसी मूल अवस्था में नहीं आता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो? अगर यहाँ तक अगर मेरे भाई इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी सीखने को मिला है, ठीक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिए। और तब तक के लिए, और ऐसा ही वीडियो के लिए मेरे भाई ऐसा ही वीडियो के लिए चैनल को जरूर फॉलो करिए, दोस्तों को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं हम लोग, जय हिंद।